प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। ये अपनी क्लास बीएससी पार्ट प्रथम अकार्बनिक रसायन की है और विद्यार्थियों हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइड। अब वर्ग 17 कौन से हैं? वर्ग 17 सीधा आप याद रखें, फिर कल Cl है, ये बाहर आई और ये अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। यहाँ पे यदि पूरा नहीं लिखा गया एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर कल बाहर आई अंटी। ये है 17 वर्ग, जिसको हम लोग हेलोजन भी कहते हैं, हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। अब इसमें हम ये जानते हैं कि ये तो सब हेलोजन है यहाँ तक, लेकिन ये जो है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन भी कहा जाता है और इनके हाइड्राइड हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे हेलोजन के जो हाइड्राइड है वो हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। हेलोजन के हाइड्राइड HX, जैसे HX ये हेलोजन के हाइड्राइड है, ये हेलोजन और ये हाइड्राइड, तो इसको हम हेलोजन के हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड ऑफ हेलोजन। कौन कौन से होते हैं? सीधी बात, HF, दोबारा लिखता हूँ, HF, HCl, HBr और ये HI, ये हैं हाइड्राइड किसके? हेलोजन के। हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये सब के जो अम्ल है ये क्या कहलाते हैं? हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। इसमें जो X है ना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, तो यही जो चीज़ है X2 ये हेलोजन है, H2 हाइड्रोजन है, इन दोनों के साथ क्रिया करेंगे तो ये बन जाता है। HF और HCl बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध कैल्शियम और फ्लोराइड के जो कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इनको H2SO4 के साथ क्रिया करवाती है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराएंगे, H2F2, और NaCl के साथ H2SO4 की तो NaHCl, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाते हैं। बने हुए हाइड्रोजन हैलाइड की वाष्प को जल में घोलकर इनका जलीय विलयन प्राप्त किया जा सकता है। HBr व HI को इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, यहाँ पर एक नई बात आ गई है। HBr और HI को ऊपर वाली जो मेथड है उससे HBr और HI को ऊपर वाली मेथड से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका रीजन है क्योंकि प्रबल अपचयिक गुण होने के कारण तुरंत ये ऑक्सीकृत होकर के हेलोजन को फ्री कर देते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उपरोक्त विधि से HBr और HI नहीं बनाए जा सकते हैं। यदि HBr और HI बना लेते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होने के कारण ये क्या करते हैं? तुरंत ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होते ही ये हेलोजन बना देते हैं। KBr H2SO4 HBr बन गया ना। अब 2HBr H2SO4 Br2, ये फ्री कर दिया Br2 को उसने। ध्यान रखिए, ये Br2 को, तभी तो मैंने कही आपको इस विधि से HBr नहीं बना सकता। अब Ki की बात करेंगे तो ये I2 को फ्री कर देगा, तो हेलोजन को फ्री कर देता ये, क्योंकि ये प्रबल अपचायक हो जाते हैं। अतः इन्हें बनाने के लिए ध्यान रखिए, इन्हें बनाने के लिए
फास्फोरस हैलाइडों का जल अपघटन करवाया जाता है। फास्फोरस हैलाइड का मतलब PbR3 और PI3, इनका जल अपघटन करवाएंगे तो हमें ये वाले हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए ब्रोमीन जल अथवा आयोडीन विलयन में H2S गैस को प्रभावित करते हैं तो ये प्राप्त हो जाते हैं। HF के गुण अन्य सभी हैलोजन से काफ़ी अलग होते हैं। उदाहरणतः HF अत्यधिक स्थायी यौगिक है और काफ़ी उच्च ताप पर भी ये विघटित नहीं होता, जबकि HI अत्यंत ही अस्थायी है और सामान्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही यह 25 डिग्री वियोजित अवस्था में रहता है। कहा जा सकता है कि HF से HI तक इसके उष्मीय स्थायित्व का क्रम घटता जाता है। HF का गलनांक क्वथनांक भी अन्य हैलोजन अम्लों की तुलना में बहुत अधिक है। सामान्य ताप पर HF एक द्रव है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड रंगहीन गैस होते हैं। याद रखिए यहाँ पर HF का गलनांक क्वथनांक भी अन्य हैलोजन की तुलना में गलनांक क्वथनांक ज़्यादा है HF का, और HI का कम है। सामान्य ताप पर HF एक द्रव है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड रंगहीन गैस होते हैं। इसका कारण है कि हाइड्रोजन बंधन, फ्लोरीन के छोटे आकार एवं सर्वाधिक विद्युत ऋणता के कारण HF में प्रबल H बंध द्वारा अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है। इस H बंध के कारण ही HF बहुत दुर्बल अम्ल है। अन्य सभी हाइड्रोजन हैलाइड प्रबल अम्ल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आता है, क्या कारण है कि HF एक दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अब इसका कारण क्या है देखिए। फ्लोरीन का छोटा आकार है एवं विद्युत ऋणता ज़्यादा है। छोटा आकार और विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है। इस कारण H बंध के कारण HF बहुत दुर्बल अम्ल है, जबकि अन्य सभी हाइड्रोजन हैलाइड प्रबल अम्ल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, HF का एबनॉर्मल बिहेवियर। हाइड्रोजन बंध के कारण ही HF H2F2 के KHF2 जैसे लवण बनते हैं, जबकि अन्य किसी हाइड्रोजन हैलाइड के ऐसे लवण ज्ञात नहीं हैं। इन सभी अम्लों के जलीय विलयन स्थिर क्वांति एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। केवल HF का विलयन सांद्र कांच पर प्रभाव डालता है। कांच का सिलिका इसके साथ क्रिया करके जटिल फ्लोरोसिलिसिलिक एसिड बनाता है। ये फ्लोरोसिलिसिलिक एसिड है H2SiF6। हैलोजन व ऑक्सीजन की लगभग समान विद्युत ऋणता है, हैलोजन और ऑक्सीजन की बिल्कुल। जैसे फ्लोरीन 4 है, क्लोरीन 3 है, ब्रोमीन 2.5 है, आयोडीन 2.5 है एवं ऑक्सीजन 3.5 है, के कारण ये सहसंयोजी द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। इसमें से कई अस्थायी है। नीचे जो सारणी दी गई उसमें इसका वर्ग किया गया। समस्त हैलोजन में एक फ्लोरीन ऐसा हैलोजन है जिसकी विद्युत ऋणता का मान 4। फ्लोरीन को पॉलिंग ने दिया था विद्युत ऋणता का मान 4 और ऑक्सीजन की 3.5। सिर्फ फ्लोरीन ही ज़्यादा है। फ्लोरीन व ऑक्सीजन के द्विअंगी यौगिकों को ऑक्सीजन के फ्लोराइड कहा जाता है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के द्विअंगी यौगिक, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, इस प्रकार के जो द्विअंगी यौगिक हैं उन्हें ऑक्सीजन के फ्लोराइड कहते हैं। फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं, जबकि शेष समस्त हैलोजन के ऑक्सीजन के साथ बने हुए द्विअंगी यौगिकों को हैलोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इनके अतिरिक्त आयोडीन I2O4 व I4O9 जैसे यौगिक भी बनते हैं, जो कि आयनिक प्रवर्ती कारण लवण जैसे लक्षण वाले होते हैं, जिन्हें आयोडीन के आयोडेट माने जा सकते हैं। जैसे I2O4 IO+ और IO3-, ये I2O4 है, और I4O9 में I33+ और IO3- केवल थ्राइस। इस प्रकार आयोडीन की धनायन में तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, जबकि ऋणायन में +5 है। जहाँ ऑक्सी अम्लों का सवाल है, परंतु सवाल है फ्लोरीन कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। फ्लोरीन के साथ कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनते, जबकि शेष तीनों हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन
ऑक्सी अम्लों की 4 श्रेणियाँ बनाते हैं, जिनके सूत्र HXO, HXO2, HXO3 और HXO4 है। पर इनकी संरचना भी दी गई है और ये सभी संरचनाएं चतुष्फलकीय हैं, लेकिन s व p कक्षकों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है, फलतः sp3 कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षकों के साथ अत्यंत दुर्बल सिग्मा बंध बनाते हैं। इसके बाद भी उपयुक्त आयन काफी स्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन के पूर्ण भरे हुए p कक्षक एवं हैलोजन के रिक्त d कक्षक के मध्य p पाई d पाई अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बन जाते हैं, जो आयनों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। फ्लोरीन में हम जानते हैं रिक्त d कक्षक उपलब्ध नहीं होते, अतः वह कोई स्थायी ऑक्सी अम्ल नहीं बना पाता। इसका केवल एक HO ही याद है, जो कि विशेष परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। डी नहीं बना पाता क्योंकि डी कक्षक इसमें, एफ नहीं बनाता क्योंकि डी कक्षक इसमें नहीं, लेकिन अत्यधिक ही अस्थायी होता है। हेलोजन के ज्ञात ऑक्सिक अम्ल ये हैं, इस टेबल में देख लीजिएगा। HXO की श्रेणी में अम्ल स्थायी कौन से? HClO सबसे ज़्यादा, HBRO उससे कम और HIO सबसे कम। क्लोरीन के 4 ऑक्सीकरण अम्ल है, हाइपोक्लोरस HClO, क्लोरस HClO2, क्लोरिक HClO3 और परक्लोरिक HClO4। इन अम्लों में HClO व HClO4 की तरफ जाने से ज्यों ज्यों ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ऑक्सीकारक क्षमता घटती जाती है, जबकि इनका स्थायित्व और अम्ल सामर्थ्य का मान बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि Cl- से Cl4- तक जाने में सिग्मा व पाई बंधन बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। यहाँ भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। PDF में भी आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा। क्लोरीन के इन चारों ऑक्सी अम्लों में से केवल एक परक्लोरिक अम्ल HClO4 ही बनाकर पृथक किया जा सकता है। शेष तीनों अम्लों का अस्तित्व केवल विलयन में ही होता है। समस्त हैलोजन जल में कुछ सीमा तक घुलकर जल योजित अणु तथा हाइपोहेलस अम्ल बनाते हैं। ताजा अवक्षेपित HGO के साथ हैलोजन को हिलाने पर भी हाइपोहेलस अम्ल बनता है। हाइपोहेलस अम्ल Cl2H2O होता है, इसको 2HOCl भी कह सकते हैं। क्लोरस अम्ल बनाने के लिए बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराते हैं। ये बेरियम क्लोराइड है, ये Cl2 की होल 2 H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो 2HCl2 बनाते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। ये कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग बनाए जा सकते हैं। अब हम एक एक हैलाइड्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर भी परक्लोरिक एसिड 70% जल योजित HClO4 2H2O के रूप में मिलता है, जिसे निर्जलीकृत करने के लिए इसमें फ्यूमिंग H2SO4 ये होता है H2S2O7 ये मिलाते हैं। मिलाने के कारण HClO4 बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है। तो ये हमारे हैलोजन से रिलेटेड कुछ बातें थी कि हैलोजन के जो अम्ल हैं और क्लोरीन के जो अम्ल हैलोजन के में HClO, HF, HCl, HBr और HI, यहाँ तक जो भी एसिड्स जो थे बने हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग PDF की सहायता से नोट्स भी बनाना और असाइनमेंट भी पूरा कीजिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।